जा रही, लाल किले को डालमिया को दे दिया गया, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल प्राइवेट हाथों में दी गई, बैंक प्राइवेट हाथों को सौंपने जा रहे हैं, हवाई जहाज बिक गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता कि सब बेच करके एक चीज तो खरीद लिया, और वो खरीद लिया देश की मीडिया को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री आया है, अब बमुश्किल 3000-3500 के बीच में संख्या है सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी मेहमानों को बुलाने के बाद एक पैकेज है उसमें। अब बताया जा रहा कि अगले 5 साल के लिए बुक है। मीडिया के लोग उसकी तारीफ करने में खोता चीता, जहां आदमी रोटी रोजी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके बूढ़े माँ बाप जो बीमार हैं उनको दवा और इलाज नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक बातें कुछ कर लेते हैं। करिए। अभी 2 दिन पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में आए थे, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच से बोल रहे थे तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गलत बटन दबाने से माफिया राज आ जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, नड्डा साहब गाजीपुर की जनता को संबोधित कर रहे थे और गाजीपुर की जनता के फैसले को वो गलत फैसला बता रहे थे। हम भी तो यही कहते हैं कि हार नहीं पचा पाते ये लोग। 2019 की हार नहीं पचा पाए। फैसला जनता का था, सजा अफजाल अंसारी को। 2022 की जनता का जो फैसला था, ये भी फैसला नहीं पचा पाए। फैसला जनता ने दिया, शून्य कर दिया गाजीपुर में भाजपा को, सजा अफजाल अंसारी को। ये अपने कारनामे गलत हैं, ये नहीं स्वीकार कर सकते। जनता का फैसला गलत है। देखिए, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में देश के संविधान के जो सिस्टम है उसके हिसाब से हर 5 साल के बाद काफी जनता जांचती है। 5 साल तक जो सत्ता में रहता है, चुनाव से पहले उसकी कापी मीडिया के बंधु जांचते हैं। बहुत आरोप है इन सरकारों के ऊपर कि तमाम जो राष्ट्र की धरोहर है बेची जा रही। लाल किले को डालमिया को दे दिया गया, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल प्राइवेट हाथों में दी गई, बैंक प्राइवेट हाथों को सौंपने जा रहे हैं, हवाई जहाज बिक गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता कि सब बेच करके एक चीज तो खरीद लिया, और वो खरीद लिया देश की मीडिया को। अब उनके हर कुकर्मों पर पर्दा डालना और उनके गलत फैसलों को भी सराहना आज मीडिया की साख को बट्टा लगा है। लेकिन बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और मीडिया वाहवाही उन्हीं की कर रहा है। हैं कहीं इक्का दुक्का लोग ऐसे जो साहस कर लेते हैं वास्तविकता दिखाने की। नड्डा जी आए थे, कितनी फेलियर रैली थी, कभी किसी ने पब्लिक की तरफ कैमरा घुमा दिया? एएनआई वाले हों या सूचना विभाग वाले, दिखाना चाहिए था। कैमरा घुमा दिया? एएनआई वाले हों या सूचना विभाग वाले, दिखाना चाहिए था। 3000-3200-3500 टोटल लोग थे, जिसमें आप ही के चैनल ने दिखाया कि आंगनबाड़ी वाले भी बुलाए गए थे और सफाई कर्मी भी बुलाए गए थे। सारे जिले को होमगार्ड तलब कर लिए गए थे। 16 ब्लॉकों से सारे सरकारी कर्मचारी। किसकी रैली थी? सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की रैली थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रैली थी कि जनता की रैली थी? समझ में नहीं आया। उस मैदान की टोटल कैपेसिटी 4000 है और उस मैदान में 3000-3200, जिसमें ये सब लोग जो सरकारी लोग। अब इसको आप समझते हैं, इसी से अंदाजा उन्हें लगा लेना चाहिए कि गाजीपुर की जनता का मूड क्या है। आइसोलेट कर दिया गाजीपुर की जनता ने। मैं तो उस दिन गाजीपुर में था, हमारे 2 प्रोग्राम थे, सैदपुर में भी प्रोग्राम था और अंतिम प्रोग्राम जखनिया विधानसभा में भुड़खुड़ा में हुआ। 10,000 से ज्यादा लोग तो भुड़खुड़ा में मौजूद थे।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री आया है। अब बमुश्किल 3000-3500 के बीच में संख्या है सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी मेहमानों को बुलाने के बाद। तो गाजीपुर की जनता ने तो अपने रुख का अंदाजा करा दिया। वो सीख दे रहे हैं जनता को, गलत बटन दबाते हो, और जनता सीख दे रही है उनको कि तुम अपने सही रास्ते पर आओ। तुम क्रूज वाले एक प्राइवेट धन पशु को माला पहनाते हो। आपका डीएम, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, शासन पलकें बिछा करके स्वागत करता है। क्या तो एक क्रूज आया। क्या गाजीपुर के बेरोजगार नौजवानों के रोजी रोटी का समस्या का हल करेगा क्या वो क्रूज? गंगा मैया की गोद में तैरता हुआ एक शानदार खूबसूरत होटल, जिसमें देश और विदेश के विलासिता में लिप्त पैसे वाले धनवान महीनों जा करके 12 लाख रुपए का एक पैकेज है उसमें। अब बताया जा रहा कि अगले 5 साल के लिए बुक है। मीडिया के लोग उसकी तारीफ करने में खोल दिया गया रास्ता। जो बच्छल का पूरा और रामपुर के बीच में पीपे का पुल था, किसान अपनी फसलें तोड़ रहा, मटर तोड़ रहा है, मिर्चा तोड़ रहा है, मंडी तक नहीं ला पा रहा। 15 दिन पहले खोला गया, 15 दिन बाद तक अभी तक नहीं वो रास्ता बनाया गया। किसानों के खेतों को जो सिंचाई के लिए गंगा से लिफ्ट कैनाल चलती थी वो रोक दी गई। 15 दिन बाद तक अभी तक नहीं वो रास्ता बनाया गया। किसानों के खेतों को जो सिंचाई के लिए गंगा से लिफ्ट कैनाल चलती थी वो रोक दी गई, क्योंकि क्रूज के लिए पानी कम हो जाएगा, कहीं तैरते वक्त नीचे रुक न जाए रेत पे, इसलिए सिंचाई रोक दी गई। किसी ऐसे व्यापारी, उद्योगपति, उसको लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सरकार की मशीनरी, सरकार लग जाए। क्या तो पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। 90 करोड़ रुपया देश का खर्च करके आप 4 ठो चीता साउथ अफ्रीका से लाए, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। चीता जहां आदमी रोटी रोजी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके बूढ़े माँ बाप जो बीमार हैं उनको दवा और इलाज नहीं हो पा रहा है। कानून व्यवस्था की वह दुर्गत है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लूट मची हुई है हर तरफ, घूसखोरी और बेईमानी की। बड़े बड़े माफिया बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह प्रशासन के वीआईपी सिस्टम के बीच में जेल में रहें या बाहर रहें, ऐसे आते हैं और जाते हैं जैसे मालूम होता है कि जिले का कोई मंत्री आया है। हम तो सड़क पर घूमने वाले एक सड़क छाप इंसान हैं, आम जनता को 24 घंटा उपलब्ध हैं। हमारे बारे में आप पता करिए कि क्या है। आपने भी कचहरी में 10 बार देखा होगा, 10 आदमी भी मेरे साथ आपने कभी नहीं देखा होगा।